श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की चौथ की कथा लेकर आई हूँ। करवा चौथ 12 महीने की चौथ में सबसे बड़ी चौथ होती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक बदी चौथ को किया जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए पाटे पर स्वास्तिक बनाकर गणेश जी विराजमान करते हैं और चौथ विनायक की फोटो रखते हैं। एक गिलास में करवे बनाते हैं। कोई गिलास में शक्कर डालकर करवा बनाता है और कोई पानी भरकर करवा बनाता है। पाटे पर कलश रखकर दीपक जलाकर गणेश जी की तथा चौथ माता की पूजा करें। कलश तथा करवे की भी तिलक लगाकर पूजा करें। फिर चौथ माता को पाटे पर बैठाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और रोली तथा मेहंदी की 4 टिक्की लगावे। गुड़ तथा चूरमे का प्रसाद बनाकर भगवान को जिमावे। फिर कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। सभी की शादी हो चुकी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब भी बहन पियर आती तो भाइयों के साथ ही बैठकर खाना खाती थी। करवा चौथ का दिन आया। बहन पियर से आई तब सभी भाइयों ने कहा, आ जाओ बहन, खाना खा लो। बहन ने कहा कि आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है। तब भाइयों ने देखा कि बहन बहुत उदास है। भाइयों से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, बहन खाना खा लो। तब बहन ने कहा, मेरे आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं तो अपनी भाभीियों के साथ ही खाना खाऊंगी। भाइयों से बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने पेड़ के पीछे आग लगाकर चलनी लगाकर बहन को कहा कि बहन चांद आ गया है, आ जाओ अर्घ दे लो। बहन ने भाभीियों से कहा कि भाभीियों चांद देख लो। तब भाभीियों ने कहा कि ये आपका ही चांद निकला है, आप इसकी पूजा कर ले और अर्घ दे दे। जब बहन खाना खाने के लिए बैठी तो पहले घास में कंकड़ आ गया, दूसरे घास में बाल आ गया और तीसरे घास में ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति बीमार है। जब बेटी ससुराल जाने लगी तो माँ ने एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि जो भी तुम्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे उसी को ये सोने का सिक्का दे देना। बेटी पीहर से रवाना हो गई और रास्ते में जो भी स्त्री मिलती उसके पैर छूती, लेकिन किसी ने भी उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। जब ससुराल पूछी तो सामने एक छोटी सी ननद खड़ी हुई थी। उसके पैर छुए तो उसने ननद ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। तो उसने वो सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया। सामने देखा तो उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी ने कहा कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। वह जिद पर अड़ गई कि चौथ माता ने मेरा सुहाग लिया है, वही मुझे अपना सुहाग वापस देगी। वह अपने पति की लाश को लेकर एक झोपड़ी बनाकर खेत में रहने के लिए चली गई। सास खाना बनाती, सब लोग खा लेते तो बचा हुआ खाना ननद के साथ भेज देती। फिर वो दोनों पति पत्नी वहीं पर रहने लगे। वो अपनी पति की लाश को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती। 1 महीने के बाद मार्क्सिस की चौथ आई। उसने व्रत किया और चौथ माता के पैर पकड़ लिए कि मेरा सुहाग लौटा दे। तब चौथ माता ने कहा कि तूने कार्तिक की चौथ का व्रत बराबर नहीं किया है, उसी से अपना सुहाग मांगना। इस प्रकार उसने पूरे 11 महीने की चौथ का व्रत किया, अपना सुहाग मांगा। जब आसोज की चौथ आई तब चौथ माता ने कहा कि अगले महीने करवा चौथ आएगी, उसके पैर तू छोड़ना मत, वही तुम्हें सुहाग देगी। अगले महीने कार्तिक मास की करवा चौथ आई। उसने पूरे मन से करवा चौथ का व्रत किया और चौथ माता से अपना सुहाग मांगा। जब चौथ माता प्रकट हुई तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए कि मुझे अपना सुहाग दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। फिर चौथ माता ने अपनी कुमकुम से कुमकुम निकाला और मेहंदी से मेहंदी निकालकर उसे लगा दी और उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और कहा कि बहुत बढ़िया नींद आई। तब पत्नी ने कहा
कि आप साल भर से सो रहे थे और मैं इसी तरह साल भर से आपको गोद में लिए हुए बैठी थी। तब पत्नी ने अपना व्रत खोला और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाया। दूसरे दिन ननद आई तो उसने देखा कि उसके भाई और भाभी दोनों बातें कर रहे थे। वो अपने भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और भागकर माँ को बताया कि भाई जिंदा है। तब सभी लोग ढोल बाजे के साथ पति पत्नी को घर पर लेकर आए और सब लोग बहुत खुश हुए और सभी ने पत्नी के करवा चौथ के व्रत करने से और सुहाग मांगने से बहुत खुश हुए। हे चौथ माता, जिस प्रकार सातों भाइयों की बहन को सुहाग दिया, उसकी लाज रखी, उसी प्रकार सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी को अखंड सौभाग्य देना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। आदि है तो पूरी करना, पूरी है तो परवान छोड़ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।